हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 19। इस पाठ का नाम है राष्ट्रीय एकता। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर पहला है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसके मनाने का कारण लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को ही आज़ाद हुआ था। प्रश्न नंबर दूसरा है, 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपना संविधान लागू हुआ था। इसी कारण हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1969 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म तथा विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को पूरा देश राष्ट्रपिता है। बापू राष्ट्रपिता और महात्मा के नाम से भी जानते हैं, यानी जानता है। प्रश्न नंबर चौथा है, राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देश में शांति बनाए रखने, शत्रुओं से देश की सुरक्षा करने और देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5वां है, सेना क्या कार्य करती है? भारतीय सेना के प्रमुख अंगों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सेना बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से देश की सुरक्षा करती है। सेना के 3 प्रमुख अंग हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। प्रश्न नंबर 6वां है, किसका संबंध किससे है? मिलान करें। तो आइए इसका हम उत्तर देखते हैं। एक तरफ है अ, दूसरे तरफ है ब। अ को ब से मिलान करना है। तो क नंबर में दिया है स्वतंत्रता दिवस। तो ये किससे संबंधित है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए हम इसको 15 अगस्त से मिलान कर देंगे। ख नंबर में दिया है गणतंत्र दिवस, तो इसका हम 26 जनवरी से मिलान कर देंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। ग नंबर है गांधी जयंती, तो इसका हम मिलान कर देंगे, 2 अक्टूबर से ये संबंधित है। घ नंबर है राज चिन्ह अशोक स्तंभ है, तो हम इसको अशोक स्तंभ से मिलान कर देंगे। अंग नंबर में दिया है राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, यानी रिक्त स्थान की जगह पर वंदे मातरम भर देंगे। ख नंबर है जन गण मन हमारा रिक्त स्थान है, तो राष्ट्रीय गान है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर राष्ट्रीय गान भर देंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी रिक्त स्थान है, तो क्या है राष्ट्रीय पक्षी हमारी? तो मोर है, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर मोर भर देंगे। घ नंबर में दिया है हमारे देश की समुद्री सीमा की लंबाई रिक्त स्थान किमी है, तो कितनी किमी है? तो 7500 किमी है। अगला नंबर है देश की स्थलीय सीमा रिक्त स्थान किमी है, तो 15500 किमी। 6 नंबर है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का रिक्त स्थान होता है, तो क्या होता है? तो सर्वोच्च सेनापति। तो रिक्त स्थान की जगह पर हम भर देंगे सर्वोच्च सेनापति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगिए। अ नंबर में दिया है राष्ट्रीय पशु, ब में दिया है राष्ट्रीय पक्षी, स है राष्ट्रीय पुष्प, द नंबर में दिया है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, तो हमें बाघ का चित्र बनाना है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो हम मोर को बनाएंगे और उसे रंगेंगे। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो हम कमल को बनाकर इसको भी कलर करेंगे। और द नंबर में दिया है राष्ट्रीय ध्वज, तो तिरंगा झंडा।
तो इसको भी बनाना है और कलर करना है, तो इसे विद्यार्थियों को खुद करना है, यानी कॉपी पर बनाकर उसे रंगना है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, शिक्षक की सहायता से सावधान एवं विश्राम मुद्रा के बारे में अभ्यास करते हुए 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को लय में गाने का भी अभ्यास करें। तो इन्हें विद्यार्थियों को स्वयं शिक्षक की सहायता से सावधान और विश्राम मुद्रा के बारे में जानना है और 52 सेकेंड तक राष्ट्रीय गान को लय में गाने की भी अभ्यास करना है। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।